रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 जो कि है लॉगरिथम उसको स्टडी करेंगे। और लॉगरिथम काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है जी। मैथ में मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल यही लगता है। तो इंशाल्लाह अभी हम आज इसको स्टडी करेंगे और आई होप कि यू आर गोइंग टू फील सुपर डुपर कॉन्फिडेंट अबाउट लॉग। तो हम इसको शुरू करते हैं। इससे पहले लॉगरिथम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो बताऊंगा। वो आपको क्लियर हो जाएंगी तो लॉगरिथम आप ऐसे मिनटों में हल कर लेंगे। तो लॉगरिथम शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें बुनियादी जो हैं वो समझते हैं। वो ये एक मैंने लिखी है जी एक्सपोनेंट्स, और दूसरी है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। साइंटिफिक नोटेशन, ये लॉगरिथम के क्वेश्चन शुरू करने से पहले बेसिकली जो दो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स जो हैं ये टाइप ऑफ मैथ का जो टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन है उसकी एक किस्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के ये जो ऑपरेशन है इनको कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये एक्सपोनेंट्स जो है ये इसी की एक टाइप कह लें आप, इसी की एक किस्म समझ लें जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ये मैं लिख भी देता हूँ। ये क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसको एन लिख देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन का ये तो हमें पता चल गया कि एक्सपोनेंट एक उसी की टाइप है। अब इसमें देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं। एक्सपोनेंट्स जो हैं वो बेसिकली हमें ये बताता है कि एक नंबर के साथ क्या हो रहा है, उसके मतलब वो प्लस हो रहा है, वो माइनस हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने जहन में मल्टीप्लिकेशन जो है उसको लाएं कि मल्टीप्लिकेशन में जो है एडिशन वो बार बार रिपीट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 8। अब इसमें आप देखें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 में जो एडिशन है, अब अगर हम इसकी एडिशन बनाएं वो बनेगी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 आर 4 प्लस 6 प्लस 2। अब इसमें आप देखें ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो इससे क्या पता चला कि मल्टीप्लिकेशन में एडिशन जो है वो बार बार रिपीट होगी। अब दूसरे एंड पे देखें आप, एक्सपोनेंट्स में मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीट होगी। ये इसका थोड़ा सा आपने डिफरेंस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लाई मैंने किया, इसका आंसर आ गया 8। अब इसमें आप देखें प्लस 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 ये बार बार रिपीट हो रहा है। जब इसकी एडिशन को बार बार हम प्लस करेंगे तो वो आंसर उसका भी 8 ही आएगा। लेकिन इसमें हम ये बता सकते हैं कि ये बार बार रिपीट हो रही है। मल्टीप्लिकेशन बार बार रिपीट हो रही है, इसमें एडिशन। अब एक्सपोनेंट्स में क्या है? एक्सपोनेंट्स में मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीट होगी। अब इसमें ये देखें, अब एक्सपोनेंट को पहले थोड़ा सा मैं आपको उस प्रोसेस में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एक्सपोनेंट्स में 2 नंबर होते हैं। एक होती है बेस, और जो बेस के ऊपर नंबर लिखा होता है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक्सपोनेंट में 2 नंबर होते हैं, एक को कहते हैं बेस और एक को ये जो ऊपर लिखा होता है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये नंबर हमें, ये एक्सपोनेंट्स हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे 2 जो है 2 जो है
वो बार बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 4 टाइम्स। अब इसका आप देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसका आंसर 16 आ गया। ठीक है जी। अब इसमें आप देखें कि इस प्रोसेस में, एक्सपोनेंट वाले प्रोसेस में 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है और उसमें जो साइन है वो है मल्टीप्लाई का। ये रिपीट हो रही है मल्टीप्लिकेशन। तो हमें क्या पता चला कि एक्सपोनेंट में जो मल्टीप्लिकेशन है वो बार बार रिपीट होगी। इसमें 2 नंबर हैं, बेस और एक्सपोनेंट्स। इसको लिखने का तरीका ये है 2। अब इसको पढ़ते कैसे हैं ये तो आपको पता चल गया ना, 2 और इसके ऊपर टॉप के ऊपर एक छोटा सा नंबर लिखेंगे तो ये एक्सपोनेंट होगा, ये बेस होगी, एक्सपोनेंट होगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 टू द पावर ऑफ 4th, 2 टू द पावर ऑफ 4। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट है, जो जल्दी ज़हन में रह जाता है, वो 2 टू द पावर ऑफ 4। ये इसको इस तरह पढ़ेंगे। जब आप इसको नोटबुक वगैरह या पेपर पे लिखेंगे तो उस सूरत में आपने इस एक चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है कि आप अगर ऐसे लिख देंगे इसको ऐसे, तो ये वो शेप नहीं बनेगी, एक्सपोनेंट की शेप नहीं बनेगी और ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको छोटा सा ऊपर लिखना है, पावर, जहाँ पे पावर लिखी जाती है वहाँ पे लिखना है। इतना छोटा भी नहीं लिखना कि समझ ही ना आए या पढ़ा ही ना जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो आपका हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं, इनको लिखा कैसे जाता है और इनको पढ़ा कैसे जाता है। अब अगर यही एक्सपोनेंट आपने कंप्यूटर के ऊपर शो करने हो, नोटबुक वगैरह पे, तो आप ऐसे लिख लेंगे 2 टू द पावर ऑफ 4। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर वगैरह पे शो करने हैं तो उसके लिए एक साइन यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं सॉरी, कैरेट। ठीक है, ये साइन यूज़ किया जाता है, इसको कहते हैं कैरेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कंप्यूटर में कहीं पे लिखना है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 4। ये ऐसे पढ़ा जाएगा, लेकिन साइन जो है, ये वाला साइन जो है, ये शो करेगा कि ये कैरेट पढ़ा जा रहा है। ये है एक्सपोनेंट ही है, लेकिन इसका ये साइन वहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करेगा। अच्छा जी, एक्सपोनेंट्स के बाद है जी साइंटिफिक नोटेशन। ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको लॉगरिथम में ये चीज़ हेल्प आउट करेगी लॉग को समझने में। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, आपकी बुक में तो काफ़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी हुई है जी। इसको आसान ज़बान में मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी भी नंबर को स्पेशल वे से लिखने के अमल को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ, किसी भी नंबर को स्पेशल वे के तरीके से लिखने के अमल को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि ये 700 है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन की शेप में लिखें तो आप ऐसे लिखें, तो ये जो लिखने का तरीक़ाकार है, एक स्पेशल वे है, तो इसको, इस तरीक़ेकार को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसकी मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि बहुत बड़े बड़े नंबर जो हैं वो बाज़ दफ़ा उनकी कैलकुलेशन करते हुए, उनको लिखते हुए गलती हो जाती है। इसी तरह बहुत छोटे छोटे जो नंबर हैं उनको भी लिखते हुए जो है वो गलती हो जाती है। तो फिर साइंटिस्ट थे उन्होंने एक इसका स्पेशल वे निकाला, तो उस स्पेशल वे को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन 2 तरह से हल करते हैं, एक में पॉजिटिव होता है और एक में नेगेटिव। पॉजिटिव मुराद, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, इस तरह आपको कन्फ्यूजन होगी। कोई भी फॉर एग्जांपल आपको नंबर दिया हुआ है
सबसे पहले ये एक नंबर है जी, हम ज्यूम कर लेते हैं जो आपकी बुक में है। ये एक नंबर है, आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन की शेप में। अब आपको ये याद रखना है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर इसके अंदर डेसिमल कहीं पे ना हो, ये नंबर जो है इसके अंदर कहीं पे डेसिमल ना हो, तो आपने इसके एंड के ऊपर डेसिमल लगा लेना है। ठीक है जी। अब इसके एंड पे डेसिमल जब आप लगाएंगे तो, बल्कि उससे पहले आप ये एक चीज़ समझें, ये इसको नहीं, इससे नहीं समझ आएगी। आप इसकी एक और एग्जांपल हम लेते हैं जो है आपकी बुक में 30। इसकी एक मैं चाह रहा हूँ आपको आसान सी जो है वो एग्जांपल से समझा दूँ। बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कितना बड़ा नंबर लें, ये ले लेते हैं। अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो इसके लिए आपने ये स्टेप याद रखने हैं। पहले स्टेप पे आपने देखना है कि इस नंबर के कहीं पे कोई डेसिमल तो नहीं है। अगर डेसिमल ना हो तो आपने एंड वाले नंबर जो है उसके ऊपर डेसिमल लगा लेना। अब इसके आपने दो पार्ट करने हैं, ये पॉइंट। अब आपने इसके दो, आप इस तरह समझ लें कि आपने इसके दो हिस्से करने हैं, दो पार्ट करने हैं। एक में नंबर्स आएंगे, इसमें तो एक ही नंबर आ रहा है, चलें एक में नंबर आएंगे और एक में ये ज़ीरो आएंगे। तो आपने सबसे पहले इस डेसिमल को उठा के यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे क्यों लाना है? क्योंकि ये कंडीशन है कि पॉइंट या डेसिमल से पहले नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे ले आए। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 8, अब आगे और कोई नंबर नहीं है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक जितने डिजिट, जितने फिगर जिसके दरमियान आए हैं उनको काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 6। ये इस फिगर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का ये तरीका है। ठीक है जी, अब भी ये आपको समझ आ गया। अब इसी एग्जांपल को हम दोबारा देख लेते हैं, इसको साफ करके लिख लेते हैं 30,600। अब इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल नहीं है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अभी आपको बेसिक्स जो हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से इसको आप लेके आएंगे यहाँ तक। यहाँ तक क्यों लाएंगे? क्योंकि डेसिमल से पहले नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये बन जाएगा 3.06। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3.06 क्यों बन गया? क्योंकि मैंने आपको बताया था एक पार्ट जो है वो आपका नंबर्स वाला होगा और दूसरा पार्ट जो है वो आपका ज़ीरो वाला होगा या 10 की पावर वाला होगा। तो इसको, ये पार्ट आपका एक ये हो गया, ये वाला जो बॉक्स की है, और अब 10 की पावर। अब आप डेसिमल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं? 1 2 3 4। अब इसका बन जाएगा 10 की पावर 4। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। इसका आपने याद रखना है कि अगर डेसिमल यहाँ इधर से इधर को आए, फिर बता रहा हूँ, अगर डेसिमल इधर से इधर को आए तो ये यहाँ से यहाँ तक आपने फिगर काउंट कर लेनी है। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव होगी अगर इधर से इधर को आए। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम इसकी समझते हैं। अब एक रकम इसकी हम ये देख लेते हैं, जैसे 0.000058। अब इसको अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो इसका तरीकाकार भी वही है, लेकिन पहले हम यहाँ से यहाँ आ रहे थे, अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब ये यहाँ से पॉइंट जो है वो यहाँ तक गया, डेसिमल यहाँ तक क्यों गया? मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बता दिया कि नॉन ज़ीरो डेसिमल
के बाद जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो अब ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी 5.8। ये नंबर वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब 10 की पावर, अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक जितने फिगर हैं वो गिनने, 1 2 3 4 5। अब इसकी पावर बन जाएगी 5, लेकिन ये प्लस नहीं माइनस बनेगी, ठीक है। ये डेसिमल जैसे ये था तो ये अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये साइंटिफिक नोटेशन की समझ आ गई होगी। तो आई होप कि आपको ये साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंट की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो लॉगरिथम के लॉज और क्वेश्चन जो हैं वो 1 बाय 1 इंशाल्लाह सॉल्व करना शुरू करेंगे।